तो लेक्चर नंबर 3 जो है हमारी क्लास जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस क्लास को। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके यूटी जेके भी कांस्टेबल के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस हो रही हैं धीरे धीरे। आज की क्लास मैं कोशिश करूँगा इसको लास्ट क्लास ही रखा जाए, क्योंकि 3 क्लासेस में हमने 60 से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको डिस्कस किया है। और सारी की सारी डेट्स जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और इन्हीं में से चांसेस है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। चलते हैं क्लास की तरफ। तो पहले क्लासेस में मैं आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको थोड़ा फास्ट फास्ट करना है तो आप इस वीडियो को ना 2x मोड पे कर देना। ठीक है, तो 41 से शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, 41 से शुरू होगी कि भाई हमने कहाँ तक किया था, ये बैटल ऑफ घूमट तक, जो जम्मू की बैटल थी, जिसको बैटल ऑफ जम्मू के नाम से जाना जाता है। 1808 में ये फाइट हुई थी और सिख कमांडर किसके बीच में, सिख आर्मी कमांडर सरदार हुकम सिंह चिम्मी के बीच में, जिसमें गुलाब सिंह ये अपने मियाँ किशोर सिंह जो फाइट हुई थी डोगरा और सिख के बीच में। अब नेक्स्ट जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एसएससी के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिली है। तो 41 से शुरू करेंगे, 41 से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं दिखी, मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखना शुरू कर दो। ठीक है, 43 की बात चल रही है आज। ठीक है, 43 पे क्या आ जाएगा, पुलवामा अटैक। अब आपको पता है कि पुलवामा अटैक किस डेट को हुआ था, पुलवामा अटैक किस डेट को हुआ था। ठीक है, पुलवामा अटैक, पुलवामा जो अटैक था मतलब कि बहुत ही दिल दहला देने वाला अटैक था, जो कि आपको पता है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये कब हुआ था, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी 2019 को ये होता है। और ये मतलब जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान जो होते शहीद जो होता है हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आईडी ब्लास्ट की गई थी बाय पाकिस्तान द्वारा। ठीक है, और इसका जो रिस्पॉन्स था वो आपको पता है किसके थ्रू दिया गया था, किस चीज़ के थ्रू दिया गया था, बालाकोट स्ट्राइक जो हुई थी। क्या हुई थी, बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक की अगर हम बात करें किस डेट को हुई थी, फरवरी 26 2019। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट डेट जो हमारे जम्मू कश्मीर, जिन डेट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है। ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुई थी, क्योंकि एक ऑपरेशन कह सकते हो, और पुलवामा अटैक हुआ था। और बालाकोट जो एयर स्ट्राइक थी वो क्यों की गई थी, रिवेंज लेने के लिए पुलवामा अटैक है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे यार कि 44 पे चलते हैं। ठीक है, 44 पे चलते हैं कि 44 पे क्या हो जाएगा। अब बात करें 44 पॉइंट की, उड़ी अटैक। उड़ी अटैक बहुत ही एक मतलब कि जो अटैक था आपको पता है 2016 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जब सुबह की बात है कि 3 से 4 जो आतंकवादी थे वो उड़ी सेक्टर में घुस गए थे, वायर को कट करके अंदर उन्होंने सोए हुए आर्मी पर्सन पे फायरिंग शुरू कर दी थी। तो ग्रेनेड के साथ वहाँ पे जो ऑयल के ड्रम वगैरह थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ठीक है, तो ये सितंबर को हुआ, कि कब हुआ, सितंबर 18 2016। ठीक है, सितंबर 18 2016 को ये होता है। अब सिंपल सी बात है कि उड़ी अटैक तो ये इस टाइम हुआ था, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट है, सितंबर 28 2016। ये टाइम जो मैं लिखवा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट डेट है हमारे जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जिसमें मतलब कि जम्मू कश्मीर में अपना सब कुछ, मतलब कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो खो चुका है जम्मू कश्मीर अपना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं कि अब बारी आती है 45 पॉइंट पे, 45 पॉइंट पे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान, अब वीडियो को 2x मोड पे कर दो।
जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो जैसे चल रही है वैसे चलने दो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो POK है, ये कब ऑक्युपाई किया गया? पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को कब ऑक्युपाई किया गया? 1947, 1947 को किया गया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है, देखो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से आपको अलग वीडियो में पढ़ाऊँगा। POK था क्या, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इसके पीछे इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब उसके बाद आता है कि भाई फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट इन JNK, कि फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट तो जो था, पावर प्रोजेक्ट जो था इन JNK, कब वो इस्टेब्लिश हुआ, कब उसको बनाया गया? वो बनाया गया 1902 में, 1902 में। कहाँ पे? बारामूला में, बारामूला में। कहाँ पे? झीलम रिवर पे, जिसका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोहरा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, मोहरा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम मोहरा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बारामूला में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिंपल सी बात है कि ये जो है इसके ऊपर 2-3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस पे ना 2-3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाई इस पे 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट जो था ये कमीशन कब हुआ, कमीशन कब हुआ, ठीक है। इस पे आ सकता है कि मोहरा जो प्रोजेक्ट था ये कमीशन कब हुआ। ये कमीशन हुआ 1905 में, ठीक है, 1905 में ये कमीशन किया गया। बाय किसके द्वारा? बाय किसके द्वारा? महाराजा, महाराजा क्या नाम? महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है, महाराजा रणवीर सिंह, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट मोहरा प्रोजेक्ट जो कमीशन किया गया 1905 में बाय महाराजा रणवीर सिंह। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप उसको गूगल कर सकते हो, भाई इसमें ऐसा नहीं ऐसा था। पर ये जो था ना ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा 1902 में बनाया गया, ब्रिटिश द्वारा। ये ब्रिटिश के इंजीनियर का नाम जो है वो आपको याद रखना है, ब्रिटिश के इंजीनियर का नाम जो है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। ब्रिटिश के इंजीनियर का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। आइएगा, उसका नाम है ब्रिटिश इंजीनियर, ब्रिटिश इंजीनियर, ब्रिटिश इंजीनियर डलेन। क्योंकि ये ना सेंटर के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है। लेट वाइनायर, ERE, ठीक है, LELATVINIERE, ठीक है। ये वो ब्रिटिश के इंजीनियर हैं जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। कमीशन डोगरा कौन से रूलर थे 1905 में? रणवीर सिंह के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको नोट करवा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ना मतलब कि कुछ मैं अब टारगेट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ का, आप मत समझिएगा कि भाई जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है वो उसके बारे में। अब कश्मीर में ना भाई ना यहाँ पे ना एक दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, सॉलिडेरिटी डे। ये कब मनाते हैं ये लोग? February 5, मतलब 1990 से ये बनाना शुरू किया गया है, 1919 से बनाना शुरू किया है। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये मतलब कि इसमें बोला जाता है कि ये एंटी इंडियन, एक मतलब एंटी इंडियन एक्टिविटी है, मतलब कि ये खिलाफ है भारत के, एंटी इंडियन एक्टिविटी है, एंटी इंडिया एक्टिविटी कह सकते हो, एंटी इंडिया एक्टिविटी, कि जिसमें ये मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? February 5 को, ठीक है। उसके बाद आते जाते हैं 48 के ऊपर, 48 के ऊपर। अब 48 क्या था कि जिसका नाम है कश्मीर मर्टायर डेज, मर्टायर डे,
कश्मीर मर्टायर डे जो है ये कब मनाया जाता है, इसकी डेट लिख लीजिएगा, जुलाई 13, ठीक है, 1931 को से बनाया जाता है, ठीक है, 1931 से बनाया था। रीज़न क्या है इसके बनाने के, देखो रीज़न इसके ये है कि डोगरा आर्मी जो थी उन्होंने मतलब कि मुस्लिम को मारा था, क्योंकि वो क्या थे, वो डोगरा के अगेंस्ट थे, ठीक है, और इनको जो बहकावे में, मैंने मुस्लिम्स को जो बहकावे में लाने वाले थे वो अब्दुल कादिर थे। अब्दुल कादिर एक रिटायर थे जो कि यहाँ पे घूमने आए थे, तो उन्होंने मतलब इंस्पायर किया इन लोगों को, मुस्लिम को, उन्होंने भड़काना शुरू किया डोगरा आर्मी के खिलाफ, ठीक है। तो कुछ ऐसा था इनके बीच में। अब पूरी वे जानकारी इसमें आपको नहीं दे रहा हूँ। अब 49 पॉइंट पे जो आता है हमारा, आता है 49 पॉइंट पे, 49 पॉइंट पे JNK ब्लैक डे, JNK का ब्लैक डे, या फिर कह सकते हो इन्वेजन डे, इन्वेशन डे, इन्वेजन डे, इन्वेजन डे। इसमें क्या हुआ था कि अक्टूबर 22 और 27, ठीक है, ये दो डेट्स हैं, अक्टूबर 22 या 27, इनमें से कोई एक है, 1947, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था कि फर्स्ट कन्फ्लिक्ट हुआ था कश्मीर में। फर्स्ट कन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया कि पहली बार पाकिस्तान ने बोला कि हम क्या करेंगे, कश्मीर को अपने अंडर करेंगे, ऑन कश्मीर। कश्मीर में पहला कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था बाय पाकिस्तान द्वारा, इसलिए कश्मीर में जम्मू कश्मीर में इस दिन को ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। रीज़न क्या था कि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर जो है वो हमारा पार्ट बन जाए, ठीक है। तो इसी दौरान आपने देखा 1947 में क्या हुआ, POK जो हमारा कश्मीर का जो पार्ट था वो ही ऑक्यूपाई कर लिया गया इलीगली, ठीक है। अब वो कैसे ऑक्यूपाई हुआ था वो मैं आपके मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। 50 पॉइंट पे आता है कि आज़ाद कश्मीर डे कब बनाया जाता है। आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर क्या था ये भी मैं आपको एक मैप के थ्रू ही बताऊंगा, बस इतना याद रखो कि आज़ाद कश्मीर डे कोई नाम का दिन होता है। वो किस दिन बनाया जाता है, अक्टूबर 24 को, ठीक है। 1947 से ये बरकरार है, बरकरार है। अब उसके बाद आता है कि 51 पे, 51 पॉइंट जो है वो किसका है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। JNK एग्जोडस डे, एग्जोडस डे मतलब कि कश्मीरी पंडितों ने कब वैली को छोड़ के चले गए। ये छोड़ के खुद नहीं गए थे, इसके पीछे का रीज़न जो है क्या था ये आप सभी को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर इंतज़ार करें, जिसमें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ JNK की हिस्ट्री आफ्टर 1947 के बाद क्या क्या देखने को मिला। जनवरी की बात है, जनवरी 19, जिसने मूवी नहीं देखी है कश्मीरी फाइल्स, उसको ज़रूर देख लेना, वो उसमें आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। इस वेरी इंपॉर्टेंट, JK सभी ने अपने एग्जाम में पूछा भी है इसको। उसके बाद आता है 52 पॉइंट पे, अगर हम बात करें कि JNK का सेशन डे, JNK सेशन डे कब बनाया जाता है, JNK का सेशन डे कब बनाया जाता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन डे अक्टूबर 26, अक्टूबर 26, कब से, 1947 से ये बरकरार है, इसको याद रखिएगा। बस इतना याद रखो, सेशन डे 26 अक्टूबर 1947, क्योंकि इस दिन ये हुआ था सेशन। अब ना शेख अब्दुल्ला के लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि डिसमिस कब किए गए शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला बहुत टाइम डिसमिस किए गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ये पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये मतलब इसमें ना बहुत टाइम मतलब कि डिसमिशन हुआ गया, इनको डिसमिस किया गया है। इनका बहुत सारे रीज़न थे, अलग अलग रीज़न है हर बार इनका डिसमिस होना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 53 पॉइंट पे, 53 पॉइंट पे कि सिख रूल कश्मीर में कब आया। सिख रूल केम इन JNK, JNK में सिख रूल कब आया। देखो जब कश्मीर में सिख रूल आया था ना, डोगरा रूलर इनके खिलाफ भी थे,
तभी वो बैटल ऑफ घूमर जो थी देखने को मिली थी। 1819 में आया, किसके द्वारा लाया गया? रणजीत सिंह द्वारा। रणजीत सिंह द्वारा, क्योंकि जब अफगान रूल चल रहा था उसको ख़त्म करने सिख रूल आया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 54 पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट की एस्टैब्लिश कब हुई? ठीक है, एस्टैब्लिश कब की गई इसको बताइएगा। एस्टैब्लिश्ड ऑन, एस्टैब्लिश कब हुई? 1934। किसके द्वारा? बाय महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है प्रिंसली स्टेट JNK की इस्टेब्लिश कब हुई? 1934 महाराजा हरि सिंह द्वारा। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली को हम और भी किस नाम पे जानते हैं? प्रजा सभा के नाम पे, प्रजा सभा के नाम से, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ना ये क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक हिसाब से ये सीरीज जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर ज़रूरी नहीं है कि JKP कांस्टेबल के लिए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको बाय हिस्ट्री अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। 55 पे चलते हैं। 55 पॉइंट हमारा क्या कहता है? ठीक है। अब आता है कि जो USBRL प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो है ये सैंक्शन कब हुआ था? सैंक्शनड, इस पे ना कि मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, उसको ज़रूर देख लेना कि USBRL प्रोजेक्ट बाय JK प्रैक्टिस करके। 95 ये इसकी एग्जैक्ट डेट है। इस डेट पे क्या हुआ था? ये कमीशन किया गया था USBRL प्रोजेक्ट। USBRL की मैं फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप वहाँ से इसको बना सकते हो। उसके बाद आता है कि भाई फर्स्ट ट्रेन रन इन JNK, कि फर्स्ट ट्रेन रन इन JNK, रन इन JNK कब दौड़ी थी? 1890 को। कब? 1819 को फर्स्ट ट्रेन चलती है जम्मू कश्मीर में, जो कि कहाँ से लेके कहाँ चलती है? जो कि जम्मू से लेके जम्मू टू सियालकोट तक जाती है। सियालकोट, जो कि आज कहाँ पे? सियालकोट पाकिस्तान में है। पर ये ना ट्रेन सर्विस बंद कर दी थी कि कब हुई थी? क्लोज्ड इन 1947 को ये सर्विस क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। अब आपको पता है कि एक स्टेशन है जम्मू में, ठीक है, रणवीर सिंह के नाम पे है, तो वो स्टेशन भी बंद हो चुका है, आपको पता है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 57 पे। 57 पॉइंट क्या कहते हैं? अब इंडिया टू जम्मू, इंडिया से जम्मू के लिए फर्स्ट ट्रेन कब चली? टू जम्मू फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन कब चली? ठीक है, ये चलेगी 1972 को। ठीक है, कहाँ से कौन सी लाइन में थी? पठानकोट, पठानकोट से जम्मू लाइन पर चली थी, जम्मू लाइन पे, जम्मू लाइन पे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है ट्रेन के बारे में ही, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं 58 पे, कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कश्मीर में कब चली? कि फर्स्ट पैसेंजर, पैसेंजर ट्रेन इन कश्मीर, ट्रेन इन कश्मीर, कश्मीर में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब देखने को मिली? 2008 को। ठीक है, और उसके बाद ही होगी पैसेंजर ट्रेन। अगर मैं बात करूँ 59 पॉइंट पे कि फर्स्ट फ्राइट ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी है।
फ्राइट ट्रेन इन कश्मीर, या फिर हाँ कश्मीर ही कहेंगे क्योंकि जम्मू में तो ये चलती रहती हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर भी होगा तो 2025 में, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि यार जब ना ये फर्स्ट फ्राइट ट्रेन जो कि इन्होंने क्या किया, एप्पल चेरी वगैरह सारे के सारे ये जो थे एक्सपोर्ट करना, मतलब बाहर लेना शुरू कर दिए बाय ट्रेन के, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 पॉइंट पे, कि ऑपरेशन जो सिंदूर जो था लॉन्च कब किया गया, लॉन्च इन कब लॉन्च किया गया, ये किया गया 7 मई 2025 में। क्योंकि ये क्वेश्चन ना जेके एसएसबी ने अपने क्लास 4th के एग्ज़ाम में पूछ भी लिया, अभी रिसेंटली 2025 में एग्ज़ाम हुआ ऑपरेशन थ्रू। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि जो आपका 24 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, ठीक है। ये इसकी डेट भी याद रखना, 24 अप्रैल अटैक, ACK, यार गलत हो गया ये, पहलगाम अटैक 24 अप्रैल। और पहलगाम कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। देखो ना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट जो थी वो सारी की सारी कवर करवाने की यहाँ पे कोशिश कर ली इस PDF में। तो देखो आज तक आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जेके एसएसबी में, तो इम्पॉर्टेंट यार इसी में से डेट्स निकलेंगी आपकी, इन्हीं में से इम्पॉर्टेंट डेट्स आएंगी। मुझे नहीं लगता कोई बाहर से यहाँ पे डेट आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, तो 10 नंबर के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है सफिशेंट है, ठीक है। तो 3 क्लासेस में मैंने आपका ये चैप्टर जो था कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप बोर्ड करें कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होना चाहिए, तो 1-2 दिन के अंदर मुझे बता दो, क्योंकि मैं आपके लिए फिर क्लासेज जो हैं वो रेडी कर दूँ, ठीक है। इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च इन 7 मई 2025, और ये था पहलगाम अटैक के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 60 पॉइंट करवाए हैं। तो देख लेना भाई, पुराना पेपर कांस्टेबल का कोई भी पेपर उठा लेना, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।